Hello everyone, welcome to my channel that is Biology by Sanyukta, and I hope that you are liking my content. So इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्दर जो प्रोसेस होता है माइटोसिस का. आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर ले कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था. एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, जो भी जिनको भी बायोलॉजी और ये टॉपिक्स की ज़रूरत है, उन्हें प्लीज़ शेयर करें एंड सपोर्ट करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम लोगों ने हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था. सब मतलब जो भी फेजेस बिफोर माइटोसिस, क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल में, राइट. सेल जो होता है वो ग्रो करता है बिफोर माइटोसिस, अपने साइज को ग्रो करता है और भी चीज़ें करता है. सो लेट्स रिकॉल दैट अगेन. सो एक्चुअली एक मिस्टेक हुआ है, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी. पिछले क्लासेस में ये जो G1, S एंड G2 होता है वो इंटरफेज में आता है, ठीक है. और हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था दैट इज G0. आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं. अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरफेज में जो होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल में चेंजेस होते हैं. क्या होते हैं, सेल में चेंजेस आते हैं, हम लोग देखते हैं. और वो चेंजेस क्या होती है, पहला तो सेल का साइज जो होता है वो ग्रो करता है, ठीक है. और क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है, क्रोमेटिन कंटेंट हम लोग का डबल होता है. डुप्लीकेट एज इन रेप्लिकेट करता है. व्हाट करता है, रेप्लिकेट, राइट. फिर क्रोमेटिन जो होता है वो अगर वो हैप्लॉइड सेल में है तो N से 2N में होता है. अगर वो डिप्लॉइड सेल में है तो वो 2N कंटेंट से 4N कंटेंट होता है. और हमारा क्या होता है, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करते हैं, डबल करते हैं, क्योंकि हमें एक सेल से 2 सेल को डिवाइड करना है, ठीक है. एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करना, तो हमें ऑर्गेनेल्स भी डबल चाहिए, राइट. सो वो भी डबल होता है, प्रोटीन भी डबल होता है, हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, वो भी डबल होता है. सो ये सब सारे चेंजेस होते हैं जो इंटरफेज में होते हैं. मैंने गलती से यहाँ पे इंटरफेज लिख दिया था तो आप उसे करेक्ट कर लें, ठीक है. सो यही सारी चीज़ें होती हैं. और उसके बाद जब G2 में अब हम पढ़ते हैं कि G2 में क्या होता है. G2 में क्या होता है, सेल जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन उस टाइम हम क्या देखते हैं, 2N देखते हैं अगर वो हैप्लॉइड सेल में, ठीक है. और अगर वो डिप्लॉइड सेल में था तो 2N से 4N हमें सेल में कंटेंट दिखता है. अब इस स्टेज पे सब हमारे पास सब चीज़ होता है. क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट कर चुका होता है, क्रोमेटिन डबल कर चुका होता है, ऑर्गेनेल्स डबल कर चुका होता है, और प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो भी हमारे पास अच्छे खासे अमाउंट में होता है. क्योंकि सेल जो होता है उसको क्या करना है, इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है. अब हम एंटर करते हैं माइटोसिस में. माइटोसिस जो होता है क्या होता है, फिर से हम रिकॉल कर ले. इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है. क्रोमोसोम नंबर में कोई भी बदलाव नहीं आता. अगर किसी सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो वो 2 सेल में जब डिवाइड करता है आफ्टर माइटोसिस तो उस दोनों सेल में भी 46 क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए. अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल इट माइटोसिस. माइटोसिस किन सेल में ज़्यादातर पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सेल में होता है, प्लांट्स में होता है, सोमैटिक सेल, प्लांट सेल, ठीक है. जो भी सेल ग्रो करता है और फिर एक्सेप्ट किसमें हमारा माइटोसिस नहीं, मियोसिस किसमें होता है, कुछ रिप्रोडक्टिव फेजेस में माइटोसिस भी होगा, बट मियोसिस मोस्टली किसमें पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, ऑर्गन्स, उसमें माइटोसिस होके क्या बनता है, हमारा गैमेट्स बनता है, राइट. सो ये हमारे प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था. सो हियर बेसिकली नाउ वी आर गोइंग अहेड अबाउट द 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस. 4 बेसिक फेजेस जो हमें डीपली स्टडी करना है एनसीईआरटी में, नीट में और बाकी चीज़ों में, और इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, अदरवाइज इंटरफेस से क्वेश्चन आते हैं. सो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस, दैट इज व्हाट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये ऑन द बेसिस ऑफ आप सेल में क्या चेंजेस देख रहे हो, ठीक है, डीएनए में क्या चेंजेस देख रहे हो, उस बेसिस पे ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे अगर आप टोटल जोड़ो तो ये इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्योकाइनेसिस होता है, राइट. कार्योकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन. एट द एंड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. कार्योकाइनेसिस फर्दर
मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो ये चारों फेजेस के नाम याद रहने चाहिए। व्हाट आर दीज? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और इनके सारे जो भी सेल में क्या चेंजेस पाए जाते हैं, क्या डीएनए में चेंजेस हैं, कैसे डीएनए क्रोमोसोम में चेंजेस होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, so before we are going to start the process of mitosis, 4 stages of mitosis, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. We need to discuss about some topics that is important, जो कि ज़रूरी है। So here there are 2 terminologies that comes under mitosis, that is karyokinesis and cytokinesis. What is karyokinesis? Kinesis मतलब क्या होता है? To divide, to divide into इक्वल पार्ट्स, और जो भी काइनेसिस मतलब टूटना होता है। ठीक है, और कार्य मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन इज नोन एज कार्योकाइनेसिस। एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटो मीन्स, यहाँ पे साइटो रिप्रेजेंट क्या करता है? आपका साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, और काइनेसिस का मतलब तो आप जानते हैं टुकड़ा, तोड़ना। सो इट इज cytoplasmic division. So what is karyokinesis? That is nuclear division. And what is cytokinesis? That is cytoplasmic division. So यहाँ I am showing you how does it works. So ये एक सेल है, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है। इसी के अंदर हमारा डीएनए रहता है, या क्रोमैटिन जो बोल लो आप, इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो यहाँ पे जब हमारा टीलोफेज खत्म हो जाता है, देन टीलोफेज जो प्रोफेज होता है खत्म हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होता है पहले। ठीक है, इस तरह से सेल, ये न्यूक्लियस और 2 इक्वल पार्ट्स में न्यूक्लियस बढ़ता है। उसके बाद फर्दर इसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जब ये होता है तो 2 इक्वल सेल्स में इस तरह से बढ़ता है। यहाँ पे हम साइटोकाइनेसिस दिख रहा है, यहाँ पे सेल फ्यूरा बना रहा है। इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या बनता है? साइटोकिनेसिस में भी 2 टाइप्स होता है, पाया जाता है। एक तो प्लांट सेल में होता है। क्या प्लांट सेल में तो हमारा क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में क्या बनता है हमारा? साइटोकिनेसिस के दौरान फ्यूरो बनता है। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, और फिर उसके बाद ये 2 सेल में ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और प्लांट सेल में क्या होता है? हमारा प्रोसेस अलग होता है, जो हम पढ़ेंगे। इसमें प्लाज्माडेस्माटा और सेल वॉल होता है, तो ऊपर से आप इसको नहीं तोड़ सकते। बाहर में ऊपर में एक लेयर होता है ना प्लांट सेल में, क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल तो स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे करके नहीं तोड़ सकते। तो एंड प्लांट सेल बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ब्रेक होता है। ठीक है, उसका अलग प्रोसीजर है, हम फर्दर पढ़ेंगे कैसे डिवाइड होता है। सो कार्योकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस, दीज नीड टू बी कीप इन माइंड। कार्योकिनेसिस कब होता है? जब वो धीरे धीरे होते रहता है। कब? टेलोफेज, एनाफेज के बाद कार्योकिनेसिस स्टार्ट हो जाता है, जबकि साइटोकिनेसिस कार्योकिनेसिस के बाद होता है। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। ओके, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रोफेज। सो प्रोफेज में जो होता है हमारा 2 फेज होता है। ठीक है, हम लोग पहले अर्ली प्रोफेज बोलते हैं, जहाँ पे हम सेल का ये देखते हैं कि कैसे वर्क करता है, सेल में क्या चेंजेस हैं, मतलब क्रोमेटिन में क्या चेंजेस हैं, और फिर लेट प्रोफेज में भी हम फर्दर ये देखते हैं कि क्या चेंजेस पाए गए। सो पहले जो हम देख रहे हैं, ठीक है, अर्ली प्रोफेज में क्या देखते हैं कि ये आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये हमारा क्रोमेटिन। ठीक है, सो क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन जो होता है कंडेंसेशन शुरू कर देता है। ठीक है, जो क्रोमेटिन कंटेंट होता है वो कंडेंसेशन शुरू कर देता है। क्या बनने के लिए? क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम, ये बनने के लिए। किससे? ऐसे इसको बोलेंगे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने के लिए वो स्टार्ट कर देता है। दैट इज क्रोमेटिन स्टार्ट्स कंडेंसेशन टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कवर कर दें तो इट विल बी बेटर। तो सॉरी, हमारा कंडेंसेशन शुरू हो जाता है।
फिर हम जो लेट प्रोफेज में जो देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज है जहाँ हमें बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। लेट प्रोसेस में जो हमें दिखता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट करता है मतलब टूटने लगता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी ये चीज़ होता है कि हमारा क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का, पूरा नहीं, हल्का हल्का हमारा क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है क्रोमेटिन से क्रोमोसोम में, ठीक है। और फिर हमारा ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपना सेंट्रोल बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, जो भी सेंट्रोजोम जो होता है, दिस इज सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम जो होता है वो भी ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाता है और यहाँ से ये ऐसे धागे जैसा ये बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और यही माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, सेंट्रोजोम और ये एस्टर, ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोजोम जोड़कर प्लस इज नोन एज एस्टर, ठीक है। और यही फर्दर जब माइक्रोट्यूब्यूल बढ़ता है तो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, जो कि हमारा क्या करता है, मेटाफेज में हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसको होल्ड करने में, या जो बोलो आप ऑपोजिट पोल पे मूव करने में, मेटाफेजिक प्लेट में होल्ड करने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर। सो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और पॉइंट ये है कि ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सो सेंट्रोस एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में। तो लेट्स रिकैप कि क्या होता है एग्जैक्टली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में तो बेसिकली क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंसेशन शुरू करता है, और लेट प्रोफेज में जो हम देखते हैं दैट इज क्रोमेटिन स्टार्ट्स कंडेंसेशन टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। फिर सेंट्रोसोम जो होता है हमारा ऑपोजिट पोल पे मूव करता है, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल बनता है, और सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों मिलके एस्टर फॉर्म करते हैं, जो कि फर्दर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है ड्यू फॉर द यूज ऑफ मेटाफेज फेज, ठीक है। मेटाफेज फेज में क्या बोलते हैं आपका क्रोमोसोम होल्ड करने के लिए। और फिर ये आपका क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर हमारा डिसइंटीग्रेट होता है, प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, गोल्गी बॉडी होता है, वो भी डिसइंटीग्रेट करता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि प्रोफेज 1 में क्या होता है। अब हम इसके बाद हम दौड़ेंगे कि मेटाफेज में क्या होता है, और so we have known that कि प्रोफेज पे क्या फेजेस होते हैं। so now we are going to study about the metaphase। so metaphase जो होता है उसमें हम सबसे पहले the biggest point to be noted is that कि हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, नंबर, साइज और जो भी उसका फीचर है, कैसा है, कितना नंबर है, हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज क्लियरली विजिबल टू अस आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है। तो क्रोमोसोम कैन बी सीन एंड स्टडीड एट दिस फेज, कब, मेटाफेज में। एंड इट इज पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है और जो भी सारा चीज़ है वो कब हम लोग पढ़ सकते हैं, कब हम लोग देख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि एट दिस स्टेज क्रोमोसोम इज अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर होता है उससे स्पिंडल फाइबर, जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा प्रोफेज में, स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, उससे अटैच होकर वो क्या बनाता है, मेटाफेजिक प्लेट एट द इक्वेटर। दिस इज द राइट, दिस इज इक्वेटर। आप देख रहे हो क्रोमोसोम है, ठीक, ये दिस इज क्रोमोसोम और ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर है। और यहाँ पे काइनेटोकोर आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इस जगह पे एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, इसी से स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच होके मेटाफेजिक प्लेट बनाता है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू। ये सेंट्रोसोम में हम लोगों ने पढ़ा, और ऐसे अटैच होके स्पिंडल फाइबर से अटैच होके मेटाफेजिक प्लेट बनाता है। सो लेट्स रिकॉल कि क्या क्या होता है मेटाफेज में।
chromosome can be seen and studied, the number can be studied, its size can be studied, and chromosome gets attached to the spindle fiber by the help of kinetochore. ठीक है, और फिर metaphasic plate is formed and equator. So these are the important points during metaphase. So let's keep this today let's just keep this like this, and in the next lectures we are going to discuss about anaphase and rest phases, that is anaphase and telophase, and we are also going to study about how cytokinesis occurs in the cell, in animal cell and plant cell, and also how free nuclear division occurs, वो भी एक important topic है हमारे में. So आज के लिए इतना ही रहना देते हैं, एंड आई होप दिस डायग्राम एंड दिस जो भी मैंने पढ़ाया वो यू आर लाइकिंग इट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट if there is something wrong. So thank you, bye bye, take care, bye bye, take care.